सर्कल क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बारी क्या होने वाले हैं वो आज डिस्कस करूंगा। कैसे आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे वो भी बताऊंगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन में यहां डिस्कस कराऊंगा। तो आज है सर्कल का नंबर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है इस बार। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम भी है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं और इसे क्या क्या करा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले उसने कहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होती है, ये प्रूव करना है। पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट से देखिए, सर्कल के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट से टच करते जो लाइन जाती है उसको कहते हैं टेंजेंट, और ऐसी बाहर के पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट बन सकती है किसी एक गिवन सर्कल पे। फर्स्ट थिंग ये बात समझ में आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये टेंजेंट पी क्यू है और इधर पी आर, जो दो टेंजेंट आ रही है पी पॉइंट से, वो आपस में इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। ये रहा आपका सर्कल जिसका आपका सेंटर है O, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, ये पॉइंट है P, लेट इट बी P। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, PQ एंड PR। फिर P को O से ज्वाइन करना है सेंटर पे, O को Q से करना है एंड O को R से करना है, ये करना है। अब आपको प्रूव करना है कि PQ इक्वल्स टू PR। क्या क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, बहुत आसान सा छोटा सा सॉल्यूशन समझाऊंगा, उसको करना है पेपर के अंदर, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है, आपको यहां लिखना है टू प्रूव। सबसे पहले एक एक स्टेप जो एग्जाम में करना है, PQ इक्वल्स टू PR, ये आपको प्रूव करना है। इन ट्राइंगल अब आप लिखोगे PQO, एंगल PQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां लिखना बच्चों, बाय थ्योरम एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। जहां भी टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं वहां हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये थ्योरम होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे सिमिलरली, यहां पे बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन समझा रहा हूं। सिमिलरली एंगल ORP या PRO कह लो, PRO इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब सिमिलरली लिखते हैं तो बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होती है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहां आते हैं, इन ट्राइंगल PQO, भाई अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए यहां अगर 90 है तो इसके सामने वाली क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज PO का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस और ये OQ का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब OQ क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, और OR क्या है, इसी सर्कल की रेडियस है। देयरफॉर OQ इज इक्वल्स टू OR, OQ इक्वल्स टू OR। यहां लिखना है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों। ऐसे करके आप इसे यहां लिख देंगे। इन ट्राइंगल यहां आएंगे PRO, यहां क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे फिर से, PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ये भी PO के स्क्वायर के इक्वल है, ये वाला पहले वाली इक्वेशन, और दूसरे वाली इक्वेशन भी PO के स्क्वायर के इक्वल है, तो 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां से अब आप देखें OQ इज इक्वल्स टू OR, तो OQ का स्क्वायर OR के स्क्वायर के इक्वल होगा, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर बचेगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। दोनों तरफ का रूट ले तो PQ इज इक्वल्स टू PR, प्रूव्ड लिख देंगे यहां। अब इससे अलग कुछ भी आपको नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा आपको यहां ये सॉल्यूशन करना है। ऐसे करके आप इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से।
इसका एक और मेथड होता है, वो भी मैं सिखा देता हूं, उसको भी सीख लीजिए। दिस वॉज योर फर्स्ट मेथड, इसी से करना है आप लोगों ने, बहुत इजी पड़ेगा। सेकंड में लेंगे इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO। अब बच्चों ये तो मैंने समझा दिया आपको, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये आपको समझ में आ गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे OQ इज इक्वल्स टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, जिसको कहीं भी कोई डाउट आएगा लिखना कमेंट में। अब यहां लिखना PO इक्वल्स टू PO, ये कॉमन है दोनों के लिए। दोनों ट्राइंगल को अब हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, दो चीजें हो गई। और एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP, बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। ये 3 स्टेप में दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाय RHS। RHS में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, ये रहा दोनों में 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, PO इनकी हाइपोटेन्यूज है तो PO दोनों में कॉमन है, इसलिए वो इक्वल हो गया। कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ रेडियस के थ्रू बन गई। देयरफॉर ट्राइंगल O, यहां पे ले लेते हैं POQ, लिया था हमने, ठीक है। PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO बाई RHS। ठीक है बच्चों, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR बाई CP/CT। अब इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, दोनों बहुत इजी हैं और पूरे नंबर दोनों पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो कि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े वाली रेडियाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं उसको बना देता हूं। तो बड़े वाली रेडियाई है OP, तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर। अब ये छोटे वाली रेडियाई है, यहां तक छोटे से उसकी, ये है 3 सेंटीमीटर। ये आपको दो चीजें ऑलरेडी उसने गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल की कोड लेनी है, ये रही। उसने कहा जो बड़े सर्कल की कोड है वो छोटे सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब बड़े सर्कल के लिए वो टेंजेंट हो गई। तो PQ इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ये समझने के लिए बस। अब उसने कहा है कि इसकी लेंथ बता दो PQ की। PQ की लेंथ बताने के लिए आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी, वो समझिए। पहले ये एंगल बनाना पड़ेगा, तो आप लिखोगे एंगल ORP इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे आप लिख देंगे, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इधर भी 90, इधर भी 90। इन ट्राइंगल ORP, अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो OP का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू OR का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा PR का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, OP कितना हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर, जो कि यहाँ 16 बचेगा। PR का स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का हो जाएगा 4 इक्वल्स टू PR। ठीक है, PR कितना आ गया 4। सिमिलरली QR इज 4, सिमिलरली लिख देना। ठीक है, अब इसमें थ्योरम भी लगती है, वो आपको यहाँ नहीं लगाओगे, सिमिलरली लिख के आप QR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो PQ इज इक्वल्स टू हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ थ्योरम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे लिखोगे। ये था आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। उसने कहा प्रूव दैट पैरेललोग्राम, हम कहेंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम का साइन होता है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की 2 प्रॉपर्टी जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो कौन सी है, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं
तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये यहां से अगर मैं एक डायगोनल बनाऊं यहां तक, तो ये बाइसेक्ट करेगा किसको? AC को करेगा। ठीक है बच्चों, किसको करेगा? यहां से AC को करेगा। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। इनको बाइसेक्ट करने से फिर क्या होगा आप देखिए, उसका मतलब होगा कि AO इक्वल्स टू OC बन जाएगा। AO इक्वल्स टू OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, ईच अदर बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे आपको यहां इसका रीजन लिखना है सामने। ठीक है, अब करते हैं बात इन ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल लेने हैं इसमें, इसको प्रूव करने के लिए ASO एंड CRO, ASO एंड ट्राइंगल CRO। तो AO इक्वल्स टू OC, AO इक्वल्स टू OC ऊपर कर चुके हैं। फिर देखिए बच्चों, यहां OS विल बी इक्वल्स टू OR, OS इक्वल्स टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये ऐसे करके ना बहुत इजी बनेगा आप लोगों के लिए। तीसरी चीज, OSA जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। OSA इक्वल्स टू एंगल, अब यहां ORC ये भी 90 होगा। ORC बोथ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां टेंजेंट और रेडियस मीट करती है वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, और वो चीज यहां फॉलो करेंगे। उसी थ्योरम को यहां लिख देंगे जैसे पिछले उसमें लिखा था। आप लोग खुद से लिख सकते हैं, मैंने सिखा दिया है। तो अब हम कहेंगे ये क्या हो गया, दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब इस एंगल में भी ये देखिए, ये क्या है सामने, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो बाई RHS ट्राइंगल ASO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CRO। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, AS विल बी इक्वल्स टू CR, AS इज इक्वल्स टू CR बाई CP दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। ये चीज प्रूव करने के बाद आप ये देखिए, DS इज इक्वल्स टू DR। क्यों? क्योंकि जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं तो वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। थ्योरम में प्रूव भी करिए ऊपर। तो हम लिखेंगे DR इक्वल्स टू DS टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, AS और CR। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो AS प्लस DR विल बी इक्वल्स टू, यहां से आएगा CR और DS। ठीक है बच्चों, CR एंड यहां से DS, CR प्लस DS। अब AS एंड DR क्या है, AS ये देखिए AS एंड DS लेना है, DS लेना है हमें इधर, इसको इधर रखना है। ठीक है, तो DS, और बच्चों यहां लेना है DR इधर। ठीक है, तो ये AS और DS मिलके कितना हो गया AD, और CR और DR मिलके कितना हो गया CD। अब जब एडजेसेंट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, और एडजेसेंट भी अगर आपस में इक्वल हो जाएंगी तो सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो बस उसके लिए लास्ट में लिखना है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ABCD ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। ये थे आपके सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बोर्ड्स में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बारी के। मिलते हैं कल फिर मोस्ट इंपोर्टेंट नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर से। थैंक यू।